नमस्कार दोस्तों, फैक्ट स्टोरी वॉल्ट में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे प्राचीन भारत के 3 सबसे पावरफुल शासकों के बारे में जिन्होंने हमारे देश के इतिहास को बदल दिया। ये वो राजा थे जिन्होंने बहुत बड़े बड़े साम्राज्य बनाए, युद्ध लड़े और अपनी प्रजा के लिए न्याय और खुशहाली लाए। तो तैयार हो जाओ, शुरू करते हैं। शुरू करते हैं सम्राट अशोक से, जो इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक माने जाते हैं। अशोक मौर्य साम्राज्य के तीसरे सम्राट थे, जिनका शासनकाल 268 से 232 ईसा पूर्व तक चला और उनका राज पूरे भारत में फैला था, जिसमें आज का पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान भी शामिल थे। लेकिन अशोक की कहानी सिर्फ जंग जीतने की नहीं है, बल्कि एक महान परिवर्तन की भी है। कलिंग के भयानक युद्ध के बाद जहां लाखों लोग मारे गए, अशोक का दिल बदल गया। इस युद्ध ने उन्हें गहरे आत्ममंथन में डाल दिया। उन्होंने युद्ध हमेशा के लिए छोड़ दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया, जो शांति और करुणा का प्रतीक है। अब अहिंसा, प्यार और दया ही उनके राज्य करने का तरीका बन गया। उन्होंने अपने शासन में इन मूल्यों को गहराई से उतारा। उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य में बौद्ध धर्म फैलाया और अपने आदेशों को पत्थरों और स्तंभों पर खुदवाया। अशोक ने न सिर्फ भारत, बल्कि पूरी दुनिया को शांति और भाईचारे का संदेश दिया। उनके संदेश आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने श्रीलंका, म्यांमार, यहां तक कि मिस्र तक में बौद्ध धर्म के मैसेंजर्स भेजे, ताकि शांति और करुणा का संदेश दूर दूर तक पहुंचे। अब बात करते हैं एक और महान शासक की, जिन्होंने भारत के इतिहास में एक नया दौर शुरू किया, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुनते ही एक ऐसे व्यक्ति की छवि उभरती है जिसने अपने साहस और बुद्धिमत्ता से इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बनाई। उस समय भारत बहुत से छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। हर राज्य का अपना राजा और अपनी सेना थी, और ये राज्य अक्सर आपस में युद्ध करते रहते थे। ऐसे समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बहुत बड़े साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। ये साम्राज्य न केवल विशाल था, बल्कि संगठित और शक्तिशाली भी था। चंद्रगुप्त एक साधारण परिवार में पैदा हुए थे। उनकी प्रारंभिक जीवन की कठिनाइयों ने उन्हें मजबूत और दृढ़ निश्चयी बनाया। अपने गुरु और बहुत बड़े रणनीतिकार चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त ने नंद वंश को हराया और मगध पर राज करने लगे। चाणक्य की शिक्षा और मार्गदर्शन ने चंद्रगुप्त को एक महान योद्धा और कुशल शासक बनाया। उन्होंने एक के बाद एक कई राज्यों को जीता और अपने साम्राज्य को बड़ा किया। उनकी विजय यात्राओं ने उन्हें एक अजेय योद्धा के रूप में स्थापित किया। पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बंगाल तक उनके साम्राज्य की सीमाएं फैली हुई थी, और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में दक्कन तक चंद्रगुप्त का साम्राज्य फैला हुआ था। यह साम्राज्य अपने समय का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। चंद्रगुप्त का साम्राज्य फैला हुआ था। उनकी शासन व्यवस्था ने पूरे भारत को एक सूत्र में पिरो दिया। चंद्रगुप्त सिर्फ युद्ध ही नहीं करते थे, वे एक कुशल प्रशासक भी थे। वे एक अच्छे राजा भी थे। उन्होंने न्याय और शांति की स्थापना की। उन्होंने खेती, व्यापार और सिंचाई के लिए भी बहुत काम किया। उनके शासनकाल में कृषि और व्यापार को बहुत बढ़ावा मिला, जिससे उनके साम्राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। चंद्रगुप्त ने शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके शासनकाल में विद्या और विज्ञान का विकास हुआ। उनके शासनकाल में कला और संस्कृति का भी विकास हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। चैप्टर 3, समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन। अब हम बात करते हैं एक ऐसे राजा की जिन्होंने अपनी बहादुरी और युद्ध कौशल से पूरी दुनिया को हिला दिया, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। उन्होंने अपने राज्य में बहुत सारे युद्ध लड़े और अपने साम्राज्य को उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक फैलाया। उनके नेतृत्व में गुप्त साम्राज्य ने अद्वितीय सैन्य विजय प्राप्त की। उनका साम्राज्य हिमालय से लेकर नर्मदा नदी तक और बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक फैला हुआ था। यह विशाल साम्राज्य उनकी रणनीतिक कुशलता और अद्वितीय नेतृत्व का प्रमाण है। समुद्रगुप्त सिर्फ एक योद्धा ही नहीं थे, बल्कि एक दयालु राजा भी थे। उन्होंने अपने प्रजाजनों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाईं और समाज में शांति और समृद्धि लाई। उनके समय को भारत का स्वर्णिम युग माना जाता है। इस युग में कला, संस्कृति और विज्ञान ने नई ऊंचाइयों को छुआ। साहित्य, संगीत, कला, विज्ञान और चिकित्सा हर क्षेत्र में उनके समय में बहुत तरक्की हुई। नालंदा विश्वविद्यालय जैसे संस्थान उनके शासनकाल में ही स्थापित हुए, जो शिक्षा और ज्ञान के केंद्र बने।
तो ये थे प्राचीन भारत के तीन महान शासक, अशोक, चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त। ये तीनों ही शासक सिर्फ युद्ध में ही नहीं बल्कि प्राचीन भारत के कल्चर और राजनीति को बनाने में भी बहुत महत्वपूर्ण थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल फैक्ट स्टोरी वॉल्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की सूचना मिलती रहे। हमें कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा शासक सबसे इंटरेस्टिंग लगा। धन्यवाद। अगली बार तक इतिहास की दुनिया में खोए रहें।